फिलिप्पी नगर की कलीसिया के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, एकता बनाए रखें। यदि आप लोगों के लिए मसीह में सांत्वना, प्रेम से उत्प्रेरणा तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता कुछ महत्व रखती हो, यदि हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर उन्होंने अपने को रिक्त कर दिया और वह मनुष्यों के समान बन गए। मानवीय रूप में प्रकट होकर मसीह ने अपने को दीन बना लिया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अत्यंत उन्नत किया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु के नाम पर स्वर्ग, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु हैं। संसार में ज्योति के सदृश चमके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे हैं, उसी प्रकार अब भी मेरी उपस्थिति से अधिक मेरी अनुपस्थिति में और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। परमेश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सद इच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग बिना भुनभुनाए और बिना बहस किए अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें और जीवन के वचन पर अटल रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन के लिए इस बात पर गर्व कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और जन सेवा में अपने प्राण की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सब के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हों और मेरे साथ आनंद मनाएं। तिमोथी और इपफ्रोदितुस की सिफारिश। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहां भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे भी सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब के सब यीशु मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी की सच्चरित्रता आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, उसी तरह उन्होंने शुभ समाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है। मैं आशा करता हूं कि ज्यों ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमोथी को तुरंत आपके पास भेजूंगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। मैंने अपने भाई, सहयोगी
और संघर्ष में अपने साथी इपफ्रोदितुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने दूत और जनसेवक के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सब को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चल गया था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरने पर था, किंतु उस पर परमेश्वर की दया हुई, और न केवल उस पर बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख न सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूं कि आप उसके दर्शनों से आनंदित हों और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में पूर्ण आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति जन सेवा का वह कार्य पूरा करे जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे।